नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं न्यू मॉडल, नए टाइप की आई है 10 किलोवाट 72 वोल्ट PMSM दताई। अभी जो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा वो देखिएगा आप। ये जो कनेक्टर है, पहले जो है छोटा कनेक्टर आता था, अंतर देखिए आप। ये पहले वाला है, ये अब वाला है। इसकी जो शाफ्ट है ना, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा मोटी कर दी गई है, ताकि ये अच्छा खासा लोड पे भी दिक्कत ना दे। दूसरा, कंट्रोलर में जो है मॉसफेट की क्वालिटी अच्छी कर दी गई है, और एक ये इंडिकेशन लाइट भी दे दी गई है। जब आप इग्निशन की को ऑन कर देंगे तो ये इंडिकेशन जो है होता रहेगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सिस्टम ऑन है। ये फ्यूज सिस्टम दिया है बाहर, पहले इस तरह से नहीं था। अभी जो है ये बाहर फ्यूज सिस्टम दिया है। 200 एम्पियर का ये फ्यूज है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और ये 6 फेज। ये कलर कोड के हिसाब से आपको कनेक्ट करना है पूरा। ये एक इलेक्ट्रिक कार कन्वर्जन किट है, छोटी कार के लिए, या आप ये लगा लीजिए मैक्सिमम 1000 सीसी जो आती है वैगनार या सेंट्रो टाइप, उस तरह के लिए। अलग अलग कार में जो है अलग अलग स्पीड होगी, और अगर आप कोई लोडिंग पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं तो उसमें गियर रेशियो के हिसाब से लोडिंग कैपेसिटी जो है अलग अलग होगी। चलिए मैं आपको एक एक करके इसका डिटेल दे देता हूँ। ये 72 वोल्ट में है, 60 वोल्ट में नहीं चलेगा। 72 वोल्ट के लिए है ये 10 किलोवाट PMSM दताई या डाटाई बोलते हैं। RPM जो है 5000 के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम वोल्टेज जो है 88 वोल्ट तक चलेगा, और कट ऑफ वोल्ट जो है वो 60 वोल्ट के आसपास है, तो वो 62 63 पे भी कट ऑफ हो सकता है। रेटेड टॉर्क जो है 19.08 न्यूटन मीटर, और पीक टॉर्क जो है 32.07 न्यूटन मीटर। ये साइज जो है काफ़ी बड़ा है इस मोटर का। 10 किलोवाट बहुत ही बड़ी मोटर होती है, और ये इसके माउंटिंग के लिए दिए गए हैं 4। इस किट में क्या क्या आता है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। रेटेड पावर जो है 10 किलोवाट, और पीक पावर जो है 17 किलोवाट तक इसकी जाती है, और 100 RPM पे जो इसका टॉर्क होगा वो 955 न्यूटन मीटर होगा। जिस हिसाब से RPM कम होते जाएंगे, टॉर्क जो है उतना ही बढ़ता जाएगा। प्योर कॉपर वाइंडिंग में है, और ये मोटर जो है पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। ये इसका कूलिंग फैन है, और ये एयर कूलिंग डिजाइन के साथ है। 96% एफिशिएंसी, नॉन गियर मोटर है, हैवी ड्यूटी एयर कूलिंग डिजाइन के साथ। लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास, 30 सेंटीमीटर, और गोलाई जो है ये इस तरह से अगर नापेंगे तो 65 सेंटीमीटर के आसपास है। रिवर्स मोड में जब आप इसको चलाएंगे तो रिवर्स मोड में देखिए ये न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स है, और ये 3 स्पीड स्विच है। तो फर्स्ट मोड में जो स्पीड मिलती है ड्राइव मोड में, उसकी हाफ रिवर्स मोड में मिलेगी आपको। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसके 2000 RPM में ड्राइव मोड में और फर्स्ट स्पीड मोड में, तो रिवर्स मोड में आपको 1000 RPM मिलेंगे। रिवर्स मोड में 3 स्पीड मोड काम नहीं करता, सिर्फ ड्राइव यानी कि सामने में 3 स्पीड मोड काम करेगा, और न्यूट्रल में जो है किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलेगी। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 2 वायर को कनेक्ट करके और चाबी को ऑफ ऑन करना होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है बहुत ही बढ़िया दी गई है। ये लगा लीजिए कि ये एक तरह से ये ब्रेक का काम भी करेगा आपकी गाड़ी के लिए। जैसे आप नीचे ढलान की तरफ जा रहे हैं, अगर आप उसको एक्टिवेट कर देंगे, वो एक्टिवेट जो है ब्रेक स्विच के थ्रू होता है। जैसे आप इसको पुल करेंगे ये एक्टिवेट हो जाता है, तो ब्रेकिंग के माध्यम से ये पुल होगा और उससे एक्टिवेट होगा, तो ये एक तरह से ब्रेक का काम करेगा आपका। अगर आपकी बैटरी लो गई है तो उस कंडीशन में भी आप दूसरी गाड़ी से जब इसको पुल करेंगे तब भी आप इसको एक्टिवेट करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं।
जितने किलोमीटर आप उसको पुल करेंगे, मान लीजिए 10 किलोमीटर आपने पुल किया, तो 10 किलोमीटर आगे जो है ये खुद से चलेगी, इतना ये चार्ज हो जाएगी। दिख रहा होगा आपको 6 फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, और ये 6 पेज है। कलर कोड के साथ कनेक्ट करना है। ये हॉल सेंसर का है। कनेक्शन में जो है पूरा ध्यान रखना है आपको। वेट जो है, मोटर का वेट की बात करें तो 22.24 kg है अकेली मोटर का वजन। और ये अलग है लगभग 200 ग्राम का। ये पीएमएसएम है, और पीएमएसएम की लाइफ जो है बीएलडीसी के मुकाबले 3 टाइम होती है, 3 गुना होती है। बीएलडीसी की जो लाइफ होती है वो 10,000 हावर्स होती है, 10,000 घंटे, और पीएमएसएम की 30,000 घंटे। आप ये गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए अपना ये कंट्रोलर है। नीचे इसका कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि ये एयर इसमें से फ्लो हो। नीचे से दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको फ़ोटो में मिल जाएगा जब आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। रेटेड पावर आपको बताई दिया 10 किलोवाट। पीक पावर जो है 17 किलोवाट तक जाएगा। करंट लिमिट 200 एम्पियर है। एयर कूलिंग डिज़ाइन है। फ्यूज सेफ्टी है। ओवरलोड प्रोटेक्शन है। बाई चांस मतलब गलती से अगर आप इसको ओवरलोड कर भी देते हैं तब भी ये सेफ रहेगा। एफिशिएंसी 96% है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ है, और लंबाई जो है 27 सेंटीमीटर के आसपास। विड्थ जो है 18 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 7 सेंटीमीटर। प्योर साइन वेव है ये कंट्रोलर। बहुत ही साइलेंट चलती है मोटर। अब 10 किलोवाट है तो देखिए थोड़ा सा उसके हिसाब से तो नॉइस होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। वेट जो है 2.7 kg है, और हाई क्वालिटी के इसमें मॉसफेट लगाए गए हैं। पहले जो है कंट्रोलर अलग टाइप का होता था, अभी जो है ये नए मॉडल आए हैं। नए मॉडल में ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चेंज है। साफ्ट इसमें मेनली जो है साफ्ट मोटी कर दी गई है, तो ये लोड में भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। पहले पतली साफ्ट होती थी सभी में, लेकिन 10 किलोवाट में जो है मोटी साफ्ट हो गई है। इसमें अलग अलग पावर की आती है, जैसे ये 10 किलोवाट है, आप 8 किलोवाट भी ले सकते हैं, 6 किलोवाट, 5 किलोवाट, 4 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट। पीएमएसएम में आती हैं ये सब। अभी देखिए आप इसमें क्या क्या इंक्लूड है। ये मोटर है, ये कंट्रोलर है, थ्रोटल जो आप हैंड थ्रोटल भी ले सकते हैं, और अगर आप पेडल थ्रोटल लेना चाहें तो पेडल थ्रोटल में भी 2 ऑप्शन है। एक तो ये वाला है, डक टाइप बोलते हैं इसको, बतख टाइप कुछ ऐसा ही है, और एक ये है। जो आपको उचित लगे आप वो ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसका इग्निशन की है ऑन ऑफ करने के लिए। ये चार्जिंग सॉकेट है, आप 50 एम्पियर का चार्जर भी इसमें लगा सकते हैं। ये मीटर है, इसमें आपको बैटरी लेवल और बैटरी वोल्टेज बताएगा। कनेक्टर मैंने आपको दिखाई दिया। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, 72 वोल्ट को 12 वोल्ट 20 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा। फ्यूज सेफ्टी के साथ है, यानी कि 240 वाट। अगर किसी की कंजप्शन जो है ज़्यादा है, कोई ज़्यादा लाइट या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, भाई हमको तो ज़्यादा पावर चाहिए है आउटपुट में, तो आप पैरेलल में कनेक्ट करके 2, 3, 4 जैसे भी आपको ज़रूरत पड़े कर सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड की ग्रिप है हैंड थ्रोटल वाली। ये देखिए 1 to 3 स्पीड स्विच है, और ये न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स है। न्यूट्रल में जो है आपका किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलेगा, ड्राइव में फ्रंट में चलेगा और रिवर्स में पीछे चलेगा। अब हम स्पीड की बात कर लेते हैं। जैसे 800 सीसी तक जो गाड़ियां हैं, एल्टो है या नैनो है, मारुति 800 है, तो उनमें जो है स्पीड आप ये लगा लीजिए कि 85 to 95 kmph तक जा सकती है। नैनो में सबसे ज़्यादा जाएगी क्योंकि वो लाइट वेट है, और उससे थोड़े से ज़्यादा सीसी की जैसे वैगनार है ओल्ड मॉडल, तो उसमें आप ये लगा लीजिए कि
75, 70, 80 ये स्पीड जा सकती है। इसी तरह की सेंट्रो भी है जो 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ ना, केवल उन्हीं के लिए ये मोटर, उससे ज़्यादा पावर के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा पावर की गाड़ी के लिए ये नहीं है। लगाने को लगा सकते हैं लेकिन स्पीड नहीं मिल पाएगा ना, फिर स्पीड कम होता जाएगा उसके हिसाब से, क्योंकि वो बड़ी गाड़ियाँ हैं। अब हम बात करें कि और कौन से प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। अगर कोई ट्रैक्टर बनाना चाहता है खेती के यूज के लिए तो 34 HP के बराबर ये काम कर जाएगी, 34 HP के बराबर ये मोटर काम कर जाएगी। 34 HP बहुत होता है। जैसे आइसर 241, 242 उनमें जो है 25-24 HP का इंजन होता है, तो उससे ज़्यादा काम करेगा ये। और आइसर को ही कन्वर्ट करना इससे थोड़ा सा आसान है। बाकी और ट्रैक्टर को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आइसर आसान है। अगर आप कोई कल्टीवेटर बनाना चाहते हैं या प्लो टाइप बनाना चाहते हैं, कोई लोडिंग व्हीकल बनाना चाहते हैं, तो लोडिंग व्हीकल में ये 4 to 5 टन ग्रॉस वेट कैरी कर सकती है। ग्रॉस वेट मतलब व्हीकल को मिला के सब कुछ A to Z वेट की मैं बात कर रहा हूँ। शाफ्ट मैंने आपको बता ही दिया है। और जब लोडिंग फुल लोडिंग कैपेसिटी में चलेगा ये 4 to 5 टन, तो उस टाइम स्पीड जो है वो कम होती है, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लोडिंग पर्पज़ वाला मामला है। जितना लोड कम होता जाएगा स्पीड उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। बाकी डिटेल जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं वहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, अगर किसी को लेना हो ये किट तो ले सकते हैं। व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टेक्ट कीजिए और आप मंगवा सकते हैं। क्वालिटी जो है आपको ओरिजिनल दताई मिलेगी। दताई मतलब दताई ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि दताई बोल के कुछ और दे दिया। मेरे पास ओरिजिनल पार्ट्स ही होते हैं पूरे किट जो भी हैं। CY गोल्ड अगर आप लेना चाहें कोई दूसरे टाइप की मोटर, CY गोल्ड में थोड़ी छोटी आती हैं 2 किलोवाट तक की, तो वो CY गोल्ड ओरिजिनल ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि CY गोल्ड बोल के CY प्लस दे दिया या CYY दे दिया, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। आम आदमी के लिए थोड़ा उसमें जो है अंतर कर पाना मुश्किल रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।